तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, साथ में यहाँ पर आप लोगों को लोन किस इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन लोन अप्लाई कर सकता है। साथ में आपके सामने यहाँ पर लाइव जो है कि लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली इसके अबाउट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी चार्जेस प्रोसेसिंग फीस लगता है सारा का सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर असेसमेंट फीस 199 रुपया आप लोग को देना पड़ता है। और बेसिकली यहाँ पर की फीचर्स हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर 50,000 रुपया तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथ में कोई भी जो है कि प्री पेमेंट का कोई भी चार्जेस नहीं है, साथ में इंटरेस्ट केवल आपसे लिया जाएगा जो अमाउंट आप लोग यूज करेंगे। प्लस यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इंडिविजुअल्स कोई भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। फुल सैलरी मस्ट बी रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, यानी कि जो भी आप सैलरी जो है कि अर्न करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होना चाहिए यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर एक एज जो है कि क्राइटेरिया दिया गया है, यानी कि आपका एज 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका एज 21 साल से कम है तो आप लोग लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। 21 साल से लेकर के 45 साल तक के बीच का कोई भी लोन अप्लाई कर सकता है। साथ में यहाँ पर इंडियन सिटीजन ही यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर प्रोसेस भी आप लोगों को बताया गया है। सबसे पहले लॉगिन कीजिए इंस्टा मनी एप्लीकेशन में और अपना एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और वेरीफाई कीजिए। इसके बाद प्रोवाइड डिटेल्स आप लोग अपना दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन का स्टेटस चेक होगा और अप्रूवल होने पर अमाउंट जो है कि आपके बैंक अकाउंट में 30 मिनट के अंदर में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए प्रोसेस है। तो चलिए आप लोग को यहाँ पर लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने इंस्टा मनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर आप लोगों से परमिशंस मांगा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे डिवाइस का परमिशन, इस लोकेशन का, इंस्टॉल एप्लीकेशन का, कैमरा का, फ़ोन नंबर का परमिशन मांगा जाता है। यहाँ पर कंसेंट पर क्लिक करके यस आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से सबको अलाउ करते जाना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं लिखा हुआ है गेट लोन अप्रूवल इन जस्ट 2 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि अगर आप लोग को लोन लेना है सिंपली साइन अप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर नंबर मांगा जाएगा। सिंपली आप लोग को यहाँ पर अपना नंबर देना होगा। नंबर वही देंगे जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं है तो भी कोई भी नंबर दे करके सिंपली सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। नंबर डालने के बाद जैसे ही आप लोग OTP दे देंगे तो आपके सामने यहाँ पर पैन मांगेगा कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन को। लिखा है देख सकते हैं प्लीज़ फिल इन द डिटेल्स बिलो टू कंप्लीट योर लोन एप्लीकेशन। यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके पैन के डिटेल को फैच करेगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा जिसमें आप लोग का नाम लिखा रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सिंपली आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप पर सिंपली आप लोग यहाँ पर चूज पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर नॉन ऑफ द एबव है, यानी कि अगर आप कोई काम नहीं करते हैं नॉन ऑफ द एबव पर सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप अपना धंधा करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। सैलरीड पर्सन है, कहीं पर नौकरी वगैरह करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। बता दें कि अगर आप सैलरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कंपनी का नाम यानी कि कहाँ पर आप काम करते हैं, प्लस आपका डिजिग्नेशन यानी कि लेबर हैं या फिर किसी पोस्ट पर हैं, किस पोस्ट पर हैं ये आप लोग को डिटेल देना होगा। प्लस कितने साल से आप काम कर रहे हैं ये आपको डिटेल देना होगा। करंट वर्क के एक्सपीरियंस आपसे मांगेगा, कितने दिन से कर रहे हैं ये मांगेगा। प्लस मंथली सैलरी कितना है, मंथली सैलरी देंगे। इसके बाद बैंक जो है कि ट्रांसफ़र होता है या फिर कैश मिलता है, सैलरी किस तरीके से मिलता है ये आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप लोग सही से सेलेक्ट कीजिएगा कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है या फिर कैश मिलता है, तो कोशिश कीजिएगा कैश पर क्लिक करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि किस लैंग्वेज में आप जो कि परफेक्ट हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लोकेशन एंड क्रेडिट डिटेल्स आ जाएगा। लोकेशन क्रेडिट डिटेल्स में आप लोगों से लोकेशन का पिन कोड मांगा जाता है, आप लोग यहाँ पर पिन कोड देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू टेकन ए लोन इन द पास्ट, यानी कि आपने किसी कंपनी से पहले लोन लिया है। तो अगर आपने लोन नहीं लिया है तो फिर आप लोग नो आई हैव नो लोन्स पर क्लिक करेंगे। अगर लिया है तो यस आई हैव लोन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डू यू हैव ए क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो वह यस आई हैव पर क्लिक करेंगे, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो नो आई डोंट हैव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एनी डिले ओवर ड्यू अनपेड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 2024, यानी कि दिसंबर 2024 के बाद आपके पास किसी भी तरह का जो है कि लोन है जिसमें आपने जो है कि लोन का अमाउंट आपने देर से पेमेंट किया होगा, या फिर आपने जो है कि नहीं पेमेंट किया है, या फिर आपका अनपेड है, ठीक है, या फिर बहुत लेट में पेमेंट किया है, इस तरीके से दिसंबर 2014 के बाद आपने किया है। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो यस आई हैव पर क्लिक करेंगे, लेकिन नहीं किया होगा तो नो आई डोंट हैव पर क्लिक करेंगे। बेसिकली आप लोग यहाँ पर आप लोगों को झूठ नहीं बोलना है, अगर आप लोग झूठ बोलेंगे तो आगे जाकर के आप खुद फंसेंगे, इसलिए अगर आपने नहीं किया है तो नो आई डोंट हैव पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि इन विच बैंक यू गेट सैलरी, यानी कि किस बैंक में आप सैलरी प्राप्त करते हैं, तो यहाँ से सिंपली बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव ए डेबिट कार्ड इन दिस अकाउंट, तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आपके पास होगा तो यस आई हैव पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं होगा तो नो आई डोंट हैव पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस ऑफ द सैलरी अकाउंट, यानी कि आप जिस सैलरी अकाउंट में जो है कि पैसा मंगाते हैं, जो अभी आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है, इस बैंक अकाउंट में आपका जो है कि इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास, यूजर आईडी पासवर्ड, अगर होगा तो यस आई हैव पर क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो नो आई डोंट हैव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक नया बॉक्स आ जाएगा जिसमें लिखा रहता है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी कि आप लोग को कितना लोन अमाउंट चाहिए। तो बेसिकली आप लोग को जितना भी चाहिए 10,000, 20,000, 25,000 रुपया तक आप लोग यहाँ से लोन, यहाँ पर लोन अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ से आप 25,000 से ज़्यादा भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर पैसे की ज़रूरत कम हो तो आप लोग कम ही अप्लाई करें, आप लोग को लोन मिलने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आप लोग यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट के लिए बोला जाता है कि कितना आप लोग यहाँ से इंटरेस्ट पर लोन आप लोग लेना चाहते हैं। लेकिन बता दो कि यहाँ पर जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कि सेलेक्ट करने से आपको कोई भी मतलब नहीं निकलता है, बाकी जो आप लोग को लोन मिलता है उसका अलग ही इंटरेस्ट रेट पर आप लोग को लोन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि चेक करने के बाद सिंपली सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके लिख करके आएगा कांग्रेचुलेशन यू कैन अप्लाई फॉर द लोन अप टू जो है कि 50,000, यानी कि 50,000 तक लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है कि डेट यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आप लोग 5,000 से लेकर के 50,000 के बीच में लोन यहाँ पर जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर ईएमआई भी आ जाएगा कि 5 महीने के लिए अगर आप 50,000 का लोन लेते हैं तो आपको 11,250 रुपया पर मंथ का ईएमआई आएगा, महीना भर का भरौटी आएगा, ठीक। पर्पस ऑफ लोन पर आप क्लिक करके यहाँ से पर्पस सेलेक्ट कर लेंगे कि आखिर किस लिए आप इस लोन को ले रहे हैं। अब लोन में कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे पर्पस ऑफ लोन जो है कि एडवांस सैलरी के लिए ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए ले रहे हैं, या फिर डेबिट कंसोलिडेशन के लिए ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, फैमिली फंक्शन लोन के लिए ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपली सेव लोन रिक्वायरमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए सिंपली आपके सामने ये पेज आ जाता है जहाँ पर आप लोगों से 199 रुपया का पैसा मांगा जाता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर आप लोगों को से 199 रुपया जो पैसा मांगा जा रहा है ये आपके सिविल स्कोर वगैरह को चेक करने के लिए मांगा जा रहा है, ठीक है। और बेसिकली बता दें कि ये जो 199 रुपया आप देंगे यह रिटर्नेबल नहीं होता है, ये आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। और बता दें कि यह पैसा जो है कि कट जाएगा, न ही आपके लोन अमाउंट में ऐड होगा, यानी कि आपका 199 रुपया पैसा चला ही जाएगा। अब इसके बाद लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि 199 रुपये आपको देना पड़ेगा, तभी आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सिंपली यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से, साथ में यहाँ पर नेट बैंकिंग कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट ऐड कर सकते हैं 199 रुपया। लेकिन बता दें कि आप लोग फ़ोन पे यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप लोग का एक बार केवाईसी डिटेल सबमिट हो जाता है, केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, तो 5 मिनट के अंदर में आपको पेमेंट मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, वो आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके फ़ोन में जो भी यूपीआई एप्लीकेशन होंगे जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तो उनमें से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा किससे पेमेंट करना होगा और आप लोग यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे आप पेमेंट जो है कि कर देंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें असेसमेंट फीस रिसीव्ड लिखा गया है। वी हैव रिसीव योर असेसमेंट फीस एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका सिंपली क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ से चेक किया जाएगा कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। इसके बाद आपके सामने आएगा बैंक सेलेक्ट करने के लिए, जिसमें आप लोग पेमेंट को जो है कि रिसीव करना चाहते हैं। सिंपली सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करके आप लोग बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ओके पर सिंपली क्लिक करेंगे। और बता दें कि ये जो आप लोग बैंक सेलेक्ट करेंगे इसी बैंक से ही आपका जो ईएमआई आएगा, यानी कि मंथली जो भी आपको ईएमआई देना पड़ेगा, ठीक है, रीपेमेंट करना पड़ेगा, वो आपके इसी खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से ही कटेगा, समझ लीजिए।
इसके बाद आपसे यहाँ पर आपसे बैंक का स्टेटमेंट मांगा जाता है, तो आप लोग डायरेक्टली पीडीएफ भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो नेट बैंकिंग लॉगिन करके यहाँ से आप लोग अपना जो है कि स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिकमेंडेड है कि आप लोग नेट बैंकिंग लॉगिन करें, चाहे एसबीआई का हो, ठीक है। लेकिन आप लोग बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर पीडीएफ से भी अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि अगर आप जो है कि पीडीएफ अपलोड करेंगे तो कभी कभी रिजेक्ट होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो ये 100% आपका जो कि सिक्योर होता है और तो रिजेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अटेंशन लिख करके आएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ यू आर प्री अप्रूव्ड लोन लिमिट हैज़ बीन रिवाइज्ड टू 10,000 बेसिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू एंड प्लीज रिव्यू द रिवाइज्ड लोन अमाउंट बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है। यहाँ पर सिंपली सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और मैंने आप लोग को बताया था कि आप 50,000 सेलेक्ट कीजिए चाहे 1 लाख सेलेक्ट कीजिए, लेकिन जितना आपकी एलिजिबिलिटी होगी उतना ही आपको लोन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 10,000 लोन मिला। इसके बाद आपके सामने 2 ऑफर शो करता है। पहला में आप लोग इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, दूसरे में इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, और किस में आप लोग को किस ऑफर को लेना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि 2 दिन मिनिमम 2 घंटे के लिए अगर जो है कि ड्यूरेशन आप लोगों को लगेगा इस लोन में, जैसे वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप आ जाएगा। यानी कि ऑटो डेबिट सेटअप का मतलब ये है कि जिस बैंक अकाउंट में आप जो है कि लोन का अमाउंट लेंगे उस बैंक अकाउंट से मंथली ईएमआई के तौर पर पेमेंट कटेगा, ठीक है। ऑटो डेबिट यानी कि जो ईएमआई आता है लोन लेने के बाद। सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली प्रोसीड टू ई साइन पर मतलब साइन इन पर क्लिक करेंगे, और वहाँ से ई मैंडेट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है, और जैसे ही लोन यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा तो जो है कि ये लोन आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इस केस में लोन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया है, डिसलाइन कर दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन इन 3 मंथ, ठीक है। व्हेन द रीजन फॉर द रिजेक्टेड इज रिजॉल्व बाय द कंसेप्टिंग सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर कोई दिक्कत है पैन कार्ड से रिलेटेड जिसकी वजह से यहाँ पर लोन नहीं मिल पाया। तो इस तरीके से आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से हो। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।